नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वॉइस क्लासेस पे स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है टाइम एंड वर्क, और कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। जो नेक्स्ट टाइप हमने शुरू की थी वो थी कि अगर कोई काम को शुरू करे और किन्हीं दो व्यक्तियों या तीन व्यक्तियों में से एक या दो व्यक्ति छोड़कर चले जाएं तो काम का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, काम में ज़्यादा दिन लगेंगे या किसी के आने से काम जल्दी ख़त्म होगा तो कैसे होगा। तो क्वेश्चन लिखिए एक कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो इसमें क्या कहा है कि ए और बी, ए करता है और बी करता है, ठीक है, और एक साथ काम करते हैं शुरू। ए करता है 18 दिनों में और बी करता है 24 दिन में, ठीक है। एक साथ काम शुरू किया तो सबसे पहले हम देखेंगे काम कितना होगा। काम हमें क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 72। ए करता है यही काम कितने दिन में, 18 दिन में, और बी करता है यही काम कितने दिन में, 24 दिन में। मतलब ए 18 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा इसका, 4। बी 72 काम 24 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा इसका, एक दिन का काम आ जाएगा 3। तो इनकी क्षमता आ गई। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है इतना आपको सभी क्वेश्चनों में करना है। अब जो ये कहना चाहता है वो समझिए कि 8 दिन तक दोनों ने काम किया, मतलब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 8 दिन तक दोनों ने काम किया। मतलब इसने एक दिन में 4 काम किया, इसने 3 काम किया एक दिन में, तो एक दिन का दोनों का काम कितना हो गया, 4 + 3 7। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 काम इन्होंने 8 दिन तक तो किया। भाई एक साथ काम किया शुरू और 8 दिन तक इकट्ठा किया, और एक दिन का 7 काम है इनका, तो 8 दिन तक तो एक साथ काम किया इन दोनों ने, ए + बी ने। तो कितना काम किया, एक दिन का 7 है तो 8 दिन का काम हो गया 56। तो 56 काम इन दोनों ने ख़त्म कर लिया ए के जाने से पहले। उसके बाद क्या हुआ, 8 दिन बाद ए चला गया तो काम कितना बच गया, जब ए गया तो काम बचा हमारा 72 में से 56 काम तो कंप्लीट हो गया। तो काम कितना बचा, काम बचा हमारा 16। अब ये 16 काम जो है ये जो 16 काम है ये किसने किया, अकेले बी ने किया, और वही पूछ रहा है ये कितने दिन में काम पूरा होगा। तो 16 काम अकेले बी ने किया तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3। तो 16 काम कितने दिन में करेगा, 16 काम करेगा 5 सही 1/3। तो यही पूछा था कि बी अकेला उस काम को या शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 5 सही 1/3 दिन में बी अकेला बचे हुए काम को पूरा करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चेंज है अगले क्वेश्चन में कि ए और बी एक काम को 28 दिन और 35 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक काम को 28 दिन और 35 दिन में पूरा करते हैं। ए 28 दिन में करता है और बी 35 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी ने शेष काम 17 दिन में ख़त्म किया, ठीक है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। अब की बार हमें ये दे दिया कि बी ने उस काम को कितने दिन में ख़त्म किया, तो हमें बताना क्या है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है। ए कितने दिन में करता है, 28 दिन में। बी करता है कितने दिन में, 35 दिन में। ए 28 दिन में और बी कितने दिन में करता है, 35 दिन में। टोटल काम होगा इन दोनों का एलसीएम, 28 और 35 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 140। भाई 28 की टेबल में 28 के पहाड़े में और 35 के पहाड़े में 140 आता है। एलसीएम बी का क्या होगा, 140। तो ए कितना होगा, 28 दिन में करता है 140 काम, बी करता है 35 दिन में 140 काम, ठीक है।
तो यहाँ से अगर ये 140 काम 28 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा इसका? एक दिन का काम हो जाएगा 5, 28 पंजे 140। अगर 140 काम 35 दिन में करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा इसका 4। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है, हमें दिया है कि ए छोड़ के जाता है कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद। अब इसमें कहा है कि बी 17 दिन में शेष काम समाप्त करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि बी ने इसके छोड़ने के बाद 17 दिन लगाए, क्योंकि अगर बी का 17 दिन का काम देगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि एक कितने दिन बाद काम को छोड़कर गया है। हमें लैंग्वेज हमेशा यही देगा कि शेष काम को भी 17 दिन में ख़त्म करता है। मतलब ये है कि शुरू से लेकर आखिरी तक बी ने 17 दिन काम किया है। कभी आप ये सोचो कि ए के छोड़ने के बाद 17 दिन लगे, नहीं, शुरू से लेके आखिरी तक बी ने 17 दिन काम किया। और बाकी इसके ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि 17 दिन नहीं हो सकता ए के छोड़ने के बाद, ये शुरू का है। तो इसका मतलब बी ने 17 दिन टोटल काम तो किया ही है, कुल काम 140 है, तो बी ने 17 दिन कितना काम किया होगा? बी ने 17 दिन काम किया होगा 17 गुणा में 4, क्योंकि एक दिन का काम उसका 4 है, तो बी का काम आ गया कितना? 68। तो 68 जो वर्क है 68 वो जो है अकेले बी ने किया है। बी का अकेले का काम जो है 68 है। तो बी ने 68 किया, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? ए ने। और अगर मैं ये पता कर लूँ कि बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में कर दिया, तो हमें ये पता भी चल जाएगा कि वो काम करके वो चला गया। तो 140 में से 68 जाएगा तो काम बचेगा कितना? 72। और ये 72 काम बी ए अकेला कितने दिन में करेगा? 72 काम ए अकेला करेगा, एक दिन का काम 5 है, तो 5 एकम 5 चौक 20, 2/5, तो 14 सही 2/5 दिन बाद, 14 सही 2/5 दिन बाद काम ए करके चला जाता है। और कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ है? कुल काम जो पूरा हुआ है वो कितने दिन में हुआ है? 17 दिन में हुआ था, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ए ने वो काम कितने दिन में कंप्लीट किया था? 14 सही 2/5। इसका मतलब 14 सही 2/5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि अंतिम के 6 दिनों में केवल लड़का काम करता है तो 28 दिन में काम समाप्त होता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्या कहता है कि एक पुरुष और एक लड़का काम को मिलकर ख़त्म करते हैं कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक है। यदि अंतिम 6 दिन लड़का काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम करे तो काम समाप्त होगा आपका 28 दिन में। इस स्टेटमेंट को समझिए, क्या कहना चाहता है कि 28 दिन में काम समाप्त हो रहा है। इस 28 दिन में 6 दिन तो क्या है? लड़के ने काम किया अकेले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने इन 28 दिनों में, पुरुष प्लस लड़का, इन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया होगा? 22 दिन। ठीक है, मिलकर काम किया होगा 22 दिन। तो यहाँ से अगर ये मिलकर 24 दिन काम कर देते तो काम ख़त्म हो जाता। ठीक है, इसका मतलब जो 2 दिन का डिफरेंस है, 2 दिन का डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा कि इन 2 दिन पहले छोड़ने के कारण इस लड़के को अकेले को 6 दिन लगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 दिन का काम जो होगा अकेले लड़के के 6 दिन के काम के बराबर होगा। यही होगा ना कि पुरुष और लड़के का 2 दिन का काम, पुरुष प्लस लड़का,
इनका 2 दिन का काम किसके बराबर होगा? लड़के के अकेले 6 दिन के काम के बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले छोड़ा तो उसे 6 दिन फालतू लगे। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 2 पुरुष प्लस 6 लड़का, और यहाँ से थोड़ा सही करें तो 2 पुरुष, ये इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा 4 लड़का। अब देखिए क्षमता, पुरुष के नीचे लड़का ले आते हैं और इधर आ जाएगा 4/2, या हम कह सकते हैं इसे 2/1। तो पुरुष की क्षमता 2 है और लड़के की क्षमता यहाँ से आ गई 1। अगर मैं पुरुष की क्षमता 2 मान लूँ, लड़के की क्षमता 1 मान लूँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा? पुरुष अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमें निकालना है कि पुरुष इस काम को कितने दिन में करेगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कुल काम कितना है जो 24 दिन में पूरा हुआ। कुल काम निकालने के लिए हमें इस 24 दिनों का प्रयोग करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? कि पुरुष की एक दिन की क्षमता 2 है और लड़के की एक दिन की क्षमता 1 है, तो क्षमता हो गई कितनी? 3। क्षमता कितनी आ गई? 3। और कितने दिन तक? 24 दिन तक। 24 दिन में काम कंप्लीट किया तो यहाँ से इसकी कुल काम आएगा जो 72 होगा। कुल काम कितना आ जाएगा? 72। तो ये भी आ गया हमारे पास। हमें ये पता ही है कि पुरुष की क्षमता अकेले ही कितनी है, लड़के की अकेले ही कितनी है, और दोनों ने एक साथ काम किया तो 24 दिन में काम कंप्लीट किया। तो इसका मतलब 24 दिन के अंदर 3 के हिसाब से जो काम किया वो कितना बना? 72। तो इसका मतलब 24 दिन में जो कुल काम था 72 था। अब पुरुष क्या निकालना है कितने दिन में काम करेगा? पुरुष काम करेगा 72, अकेला वो होगा 2, तो ये आ जाएगा 36 दिन। तो पुरुष अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 36 दिन में पूरा करेगा। चलिए एक और कीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी काम को अलग अलग 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके पश्चात ए काम को छोड़ देता है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी काम को छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को ख़त्म करता है। सी ने कितने दिनों में काम पूरा किया? चलिए इसके अंदर अगर सबसे पहले देखा जाए तो हमें जो दिनों की संख्या दी है वो सबकी कंबाइन में दी है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक की क्षमता कितनी बनेगी, और प्रत्येक की क्षमता निकालने के लिए हमें पहले प्रत्येक को अलग अलग करना पड़ेगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारे एक स्टेप को। ए और बी करते हैं 8 दिन में, ठीक है, और बी और सी उसी काम को अलग अलग 12-12 दिन में करते हैं। बी अलग करता है 12 दिन में, अकेला करे तो सी करता है 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद ए और बी 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले कुल काम निकाल लेते हैं हम यहाँ से। कुल काम कितना होगा इनका? एलसीएम, और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 8, 12, 12 का 24 एलसीएम। ए प्लस बी, बी और सी। यहाँ से देखें तो ए प्लस बी 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो इसका मतलब इनके एक दिन का काम होगा 3। बी 12 दिन में काम करता है, इनका होगा 2, और इसका भी कितना आएगा? 2, ठीक है। तो हमारी बी की एक दिन की काम करने की क्षमता आई 2, सी की एक दिन की काम करने की क्षमता आई 2, और ए की क्षमता कितनी आएगी? ए प्लस बी की अगर इकट्ठी 2 है, ए प्लस बी की इकट्ठी 2 है क्षमता, 3 है, और बी की अकेले की 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हम अगर बी की वैल्यू रखें तो ए की हो जाएगी 1। तो ए की एक दिन की क्षमता आ गई 1, बी की आ गई 2 और सी की आ गई 2। तो अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है? ये कहता है
कि ए और बी ने 4 दिनों तक काम किया, कुल काम है 24, अगर ए और बी 4 दिन तक काम करेंगे, ए प्लस बी 4 दिन तक अगर काम करेंगे तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का 1 दिन का काम 3 है तो 4 दिन का काम कितना होगा, 3 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है और बी 2 दिन और काम करता है, कहने का मतलब 12 करने के बाद यहाँ से ए चला गया, ए जो है वो चला गया, तो अब रह गया बी ने 2 दिन और काम किया, तो बी 2 दिन में और कितना काम करेगा, बी का 1 दिन का काम 2 है तो 2 दिन में बी काम करेगा 2 गुणा में 2, बी ने 4 काम और कर लिया। ठीक है, 12 पहले हो गया, 4 अब कर लिया। अब कहता है कि 2 दिन बाद वह भी छोड़ देता है और सी काम करना शुरू करता है। सी कितने दिन तक काम करेगा, जब ए प्लस बी ने काम किया 4 दिन तक और फिर ए चला गया, फिर बी ने 2 दिन और काम किया, तो कुल काम कितना हो गया था उस टाइम, 16 काम। अब जो काम पेंडिंग बचा वो कितना बचा है, 24 टोटल काम था, उसमें से कितना गया 16, तो बच गया काम हमारे पास 8। अब ये 8 काम जो है सी अकेला करेगा, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सी का जो 1 दिन का काम है वो 2 है और 8 काम को सी कितने दिन में करेगा, सी काम करेगा 8 काम टोटल है जो बचा हुआ है, और सी का 1 दिन का काम अगर 2 है तो सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 4 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। इस क्वेश्चन में हमें ए की एफिशिएंसी कहीं भी यूज़ नहीं करनी थी, ये हमने निकाली इसलिए कि अगर कहीं भी ये ए के बारे में पर्टिकुलर पूछ लेता, ये पूछ लेता कि ए अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए का भी हम निकाल सकते थे कि ए करेगा 24 दिन में, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 काम टोटल था, अलग अलग निकाले दिया, सी का काम अकेले का, बी का काम अकेले का और ए का काम। अगर ये स्टेटमेंट में सीधा यही पूछता कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, पूरे काम को, तो सी का 1 दिन पूरा काम कितने दिन में करता है, 1 दिन का काम 2 है तो इसको कितने दिन में करता, 12 दिन में, बी भी 12 दिन में करता और ए 24 दिन में काम कंप्लीट कर देता। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन में, जब ये दिया हो कि कोई आ गया कोई चला गया, बाकी जो भी और टाइप बनेगी इसकी लास्ट में क्लास प्रैक्टिस की करेंगे, उसमें ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं क्षमता के ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्षमता का किसी काम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मैं शुरुआत में बताया था कि जब किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता ज़्यादा हो तो इसका मतलब उसे काम करने में समय कम लगेगा, क्षमता कम होगी तो काम करने में समय ज़्यादा लगेगा। मतलब कहने का जो व्यक्ति किसी काम को करने में समय ज़्यादा ले रहा है उसकी क्षमता इसका मतलब कम है, और जो व्यक्ति काम करने में समय कम ले रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये क्षमता और काम। अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, अगर इसके काम करने का और इसके काम करने के समय का अनुपात क्या है, 1:2 है, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, क्षमता का अनुपात क्या होगा। अब समय के अनुपात को अगर मैं देखूँ तो इसको 1 समय लग रहा है, इसको 2 लग रहा है, तो इसको समय जो है ज़्यादा लग रहा है, इसको समय जो है कम लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता कम होगी, इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो अगर मैं क्षमता का अनुपात निकालूँ, क्षमता का अनुपात डायरेक्टली क्या होगा, 2:1। यही हुआ ना कि इसको समय कम लग रहा है तो इसकी क्षमता 2 होगी, इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो इसकी क्षमता 1 हो गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम क्षमता के जो एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं उनमें हम अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम खत्म करने में दोनों के द्वारा
लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। P और Q दे रखा है, जिनके क्षमता का अनुपात क्या है। क्षमता का अनुपात दिया है हमें 3:4 और हमें बताना है इनके द्वारा किए गए कार्य में लिए गए दिनों का अनुपात। तो दिनों का अनुपात मैंने बताया कि इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है तो इसे समय कम लगेगा, इसकी क्षमता कम है तो इसे समय ज़्यादा लगेगा। तो अनुपात क्या देगा, 4:3। आपको सीधा अनुपात को पलट देना है, हमेशा उल्टा कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि एक दिन में बी उस कार्य को पूरा कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, तो उनके कार्य करने की दक्षता का अनुपात क्या होगा, क्षमता का अनुपात क्या होगा। अब की बात सी और साथ में दे दिया तो हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले हम देखते हैं ए और बी। ठीक है, अब कहता है क्षमता की बात है, कार्य का आधा करता है। एक दिन का कार्य तो आ ही गया, एक दिन में, दिन तो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसने कहा कि एक दिन में उस कार्य का आधा भाग करता है जिसका बी पूरा करता है। एक ने मान लीजिए एक काम किया है तो बी ने वो काम कितने दिन, 2। इसका मतलब यही है कि ए बी का आधा काम करता है एक दिन में। अब कहता है कि सी एक दिन का कार्य को बी एक दिन के कार्य में आधा कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। मतलब जो बी ने कार्य किया वो सी का क्या है, आधा है। तो यहाँ से अगर मैं बी की बात करूँ, बी अनुपात सी की बात करूँ, तो अगर सी ने 4 किया है तो बी ने कितना किया है, 2। बी अनुपात सी कितना है, 2। तो आपको बताना है कि इनकी कार्य करने की दक्षता क्या होगी, इनकी कार्य करने की दक्षता। तो मैं इसे अगर अनुपात में बात करूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना हुआ, 1:2, और बी अनुपात सी कितना हुआ, 2:4। तो इसमें खाली जगह पे क्या करेंगे, 2, इधर भी क्या करेंगे, 2। तो यहाँ से आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1:2:4। 2 पे अगर मैं काटूँ तो ये आ गई इनकी कार्य करने की दक्षता का अनुपात। 1:2:4 जो होगा इनके कार्य करने की दक्षता का अनुपात होगा। ये जो चीज़ है रेशो के अंदर हम कर चुके हैं कि ये कहाँ कैसे आया। समझिए कि 1:2, ए बी का अनुपात 1:2 लिख दिया, बी अनुपात सी 2:4 लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये पूरे करने हैं। तो इसके साथ क्या है, 2, तो इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। इसके साथ क्या है, 2, तो इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। इन दोनों की गुणा की 2 लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर 4 लिख दिया, इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 8 लिख दिया। तो यहाँ से मेरा अनुपात आ गया 2:4:8। और फिर मैं काट सकता हूँ इसे और भी, 1:2:4 क्या होगी, इनकी कार्य करने की दक्षता जो है आ गई। ठीक है, ये इनकी कार्य करने की दक्षता आ गई। ठीक है, अब ये इसलिए करवाया है कि इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। कि यहाँ पर क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी। जब यहाँ पर बी और सी सेम आ रहा है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे 1:2:4। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पर ये आ जाता कि एक इसका आता 1:3 और इसका मैं ले लेता 2:4, तो यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, उसके लिए आपको बराबर बनाना होता। तो इसीलिए अगर डायरेक्ट ये आ जाए कि 1:2, तो यहीं से शुरू हो गया भाई 1:2:4 और 2:4, तो इसका मतलब ये बराबर था। इसने यही कहा था ना, अगर आप डायरेक्टली मानते हो कि ए इसका आधा करता है और ये इसका आधा करता है। ठीक है, ये इसका आधा करता है और ये इसका आधा करता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं कि ये 2 जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी। तो उसमें हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे देते। अगर यहाँ पर आता 3 और यहाँ पर आता 2 तो फिर हमें इसको बराबर करना होता है इस मेथड से। ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास से
हम क्षमता से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो जितनी भी करवाई है पसंद आए तो उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़िए। थैंक यू।